नमस्कार। जैसा कि हम पीछे के वीडियोस में हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक को पढ़ चुके हैं, उसी के बेसिस पर मेंडल ने जितने भी अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, उन एक्सपेरिमेंट्स को आज हम स्टडी करने वाले हैं। और उसमें सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो है मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये हो गया कि क्रॉस बिटवीन क्रॉस बिटवीन one pair of pure contrast character is known as mono hybrid क्रॉस। जहां तक मुझे पता है डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पीछे की क्लासेस के अंदर हमने सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स जब पढ़ा था, तो सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स के अंदर हमने यहाँ 7 पेयर्स लिखे थे कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स के। तो उसमें से किसी भी एक पेयर को लेकर के उसके बीच में अगर हम क्रॉस करवाते हैं, सिर्फ सिंगल पेयर के बीच में अगर हम क्रॉस करवाते हैं, तो उस टाइप के क्रॉस को हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने 1 बाय 1 जितने भी 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स थे उनके अंदर क्रॉस करवाया। और हम आज यहाँ एक एग्जांपल पढ़ेंगे उसका कि किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट जो है वो कंप्लीट हो सकता है। मेंडल ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो करेक्टर चूज किया वो था हाइट ऑफ प्लांट। और हाइट ऑफ प्लांट के हमारे पास 2 एलिल्स अवेलेबल थे। अगर हम पी के प्लांट को देखें, मटर के प्लांट को देखें, तो हमारे पास उसके 2 एलिल्स या 2 ऑप्शन अवेलेबल थे। द फर्स्ट वन इज टोल एंड सेकंड इज ड्वार्फ। मतलब एक तो था लंबा और एक था बोना। तो ये 2 एलिल्स हो गए। मेंडल ने क्या किया, इन दोनों को, लंबे प्लांट को और बोने प्लांट को, यानी कि टोल प्लांट को और ड्वार्फ प्लांट को कैपिटल टी लेटर से शो किया। मतलब जो टोल प्लांट था उसको तो कैपिटल टी से शो किया गया, और जो ड्वार्फ प्लांट था उसको स्मॉल टी से शो किया गया। तो 2 कैरेक्टर्स थे मेंडल के पास हाइट के। तो उस हाइट में से टोल प्लांट को तो मेंडल ने कैपिटल लेटर टी से शो किया, और ड्वार्फ प्लांट को स्मॉल टी से शो किया। ग्राफिकल पैटर्न से यहाँ इसको समझाया गया है, क्योंकि एक्चुअल में अगर हम एक्सपेरिमेंटली ये प्रोसेस करेंगे तो काफ़ी अधिक टाइम लग जाएगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए इसको हम ग्राफिकली समझेंगे, और ग्राफिकली टोल प्लांट को हम टी से शो करेंगे और ड्वार्फ प्लांट को हम स्मॉल टी से शो करेंगे। मैं यहां लिख देता हूं टोल प्लांट, और यहां हमने लिख दिया ड्वार्फ प्लांट। टोल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट। टोल प्लांट को हमने शो किया है कैपिटल टी से, और ड्वार्फ प्लांट को हमने शो किया है स्मॉल टी से। आपको पता होगा कि साइटोजेनेटिक्स जब हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि एक करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 1 पेयर ऑफ फैक्टर्स की या 1 पेयर ऑफ जीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम यहाँ इसका पेयर बनाएंगे, कैपिटल डबल टी एंड कैपिटल स्मॉल टी। ये वो फैक्टर्स हैं जो प्लांट के इस करेक्टर को इफेक्ट करेंगे। मतलब अगर ये फैक्टर्स जनरेशन के अंदर जाते हैं तो प्लांट टोल होगा, और अगर ये जाते हैं तो प्लांट ड्वार्फ होगा। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट। यहां इसको हम पेरेंट्स जनरेशन कहेंगे।
यहाँ हम इसे पेरेंट्स जनरेशन कहेंगे। पेरेंटल जनरेशन के अंदर जो अगर हमने पीछे की क्लास के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक पढ़ी थी, उस हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के अंदर हमने ये देखा था कि एक प्लांट को यहाँ हम कैस्टेड कर देते हैं, एक प्लांट का हम यहाँ कैस्ट्रेशन कर देते हैं, या एक प्लांट के अंदर से हम जो मेल पार्ट है स्टैमेन उसको हटा देते हैं, इमेस्कुलेट कर देते हैं। तो मान लीजिए ये वाला प्लांट जो था वो एज ए फीमेल प्लांट बिहेव कर रहा था, क्योंकि हमने क्या किया, इस प्लांट को इमेस्कुलेट कर दिया। इमेस्कुलेट मीन्स इस प्लांट के अंदर से हमने जो मेल पार्ट था स्टेमन उसको हटा दिया, और यहाँ ये वाला जो पार्ट था ड्वार्फ प्लांट का, ये वाला जो हिस्सा था, सॉरी ये जो प्लांट था, इस प्लांट को हमने एज ए मेल प्लांट कंसीव किया है। ये हमारे पास एज ए मेल प्लांट रोल प्ले करेगा। यहां से हमने इमेस्कुलेट करके स्टमन को हटा दिया, और यहां से हमने पोलन ग्रेन्स उठाए हैं। तो ये प्लांट एज ए मेल प्लांट बिहेव करेगा, और ये प्लांट एज ए फीमेल प्लांट बिहेव करेगा। अगर हम इसको उल्टा भी कर दें, इसको हम मेल मान लें या इसको हम फीमेल मान लें, तो आने वाले रिजल्ट्स के ऊपर इसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट, आगे क्या होगा। आपको पता है कि प्लांट जो है, प्लांट के अंदर होगा मियोसिस, मतलब ये रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है इनके अंदर होगा मियोसिस, और मियोसिस के थ्रू गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। मियोसिस के थ्रू गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, और बनने वाले जो गैमेट्स हैं वो इस तरह के बनेंगे। दो गैमेट्स इस तरह से बन गए, मतलब कैपिटल डबल टी थे तो वन गैमेट एंड सेकंड गैमेट। इसी तरह से स्मॉल टी यहां से दो कैपिटल टी गैमेट्स के बनेंगे, और यहां से दो स्मॉल टी गैमेट्स के बनेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, यहां जो मेंडल ने क्रॉस करवाया था वो था क्रॉस पोलिनेशन। यहां जो प्रोसेस मेंडल ने यूज किया था वो था आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के अंदर पढ़ चुके हैं। आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन करवाया, दो गैमेट्स बन गए, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। दूसरी बड़ी बात, दोनों के दोनों एक जैसे हैं ये, तो हम यहाँ इनको सिंगल ही लिख सकते हैं, मतलब एक कॉमन लिख देते हैं, कैपिटल टी ही लिख देते हैं, क्योंकि बनने वाले गैमेट्स एक ही जैसे होंगे, इसीलिए हमने यहाँ इसको स्मॉल टी से शो कर दिया, स्मॉल टी से शो कर दिया। क्रॉस पोलिनेशन होने के बाद में जब इन गैमेट्स का फ्यूजन होगा, तो जनरेशन कैसा बनेगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, मतलब जितने भी प्लांट्स इस टाइम पे बनेंगे यहाँ, ये सारे के सारे प्लांट्स के अंदर इस तरह के फैक्टर अवेलेबल होंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। दूसरी चीज अगर आप ध्यान दें तो आपको देखने को मिलेगा कि जो हमने पेरेंटल जनरेशन लिया है, उस पेरेंटल जनरेशन के अंदर मिलने वाले जो फैक्टर्स हैं वो दोनों एक जैसे हैं, दोनों के दोनों एक जैसे हैं, यानी कि यहाँ भी कैपिटल टी है और ये भी कैपिटल टी है, तो इस को हम कहेंगे होमोजाइगस। और यहाँ दोनों के दोनों सेपरेट है, एक मतलब ये जो जनरेशन हमारे सामने आई है, इस जनरेशन के अंदर अगर फैक्टर्स की बात करें हम, तो एक फैक्टर जो है वो फीमेल प्लांट से आया है और एक फैक्टर जो है वो मेल प्लांट से आया है, तो इसे हम कहेंगे हेटेरोजाइगस। अगर एलील्स जो हैं, अगर फैक्टर्स जो हैं वो दोनों एक जैसे हैं तो उसे हम कहेंगे होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस है। और अगर फैक्टर्स जो है वो अलग अलग हैं तो उसे हम बोलेंगे हेटेरोजाइगस। दूसरी बड़ी चीज, सारे के सारे प्लांट जो हैं वो हमें यहाँ टोल टाइप के मिलेंगे। मेंडल ने जब ये एक्सपेरिमेंट करवाया तो मेंडल ने देखा कि जितने भी प्लांट्स थे सारे के सारे टोल टाइप के थे। जब भी हम जनरेशन बनाएंगे तो सबसे पहले हम कैपिटल लेटर यूज करेंगे, उसके बाद में हम स्मॉल लेटर यूज करेंगे। कैपिटल टी है यहाँ स्मॉल टी है, तो हम पहले यहाँ स्मॉल टी लिखेंगे फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे हम यहाँ स्मॉल टी लिखेंगे। तो इस तरह से कैपिटल टी जो है वो शो करता है टोल प्लांट को। तो ये जो जनरेशन बना है ये सारी की सारी टोल जनरेशन होगी।
नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये गैमेट्स थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस तरह से ये जनरेशन हमें यहां मिल गया। इस जनरेशन को बोलेंगे हम F1 जनरेशन। F1 जनरेशन फुल फॉर्म इसका हो जाएगा फर्स्ट फिलियल जनरेशन, या फर्स्ट फिलियल प्रोजेनी भी कह देते हैं, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। दूसरी चीज, ये प्योर है क्योंकि दोनों के दोनों जो फैक्टर्स हैं वो एक जैसे हैं, जबकि अगर हम यहां देखेंगे तो दोनों के दोनों फैक्टर अलग अलग हैं, इसलिए हम इसको इम्प्योर भी कह सकते हैं, हम इसको हाइब्रिड भी कह सकते हैं। हाइब्रिड मीन्स इन दोनों का मिक्सचर, हाइब्रिड। तो इस तरह से मेंडल को F1 जनरेशन मिल गया। F1 जनरेशन के लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले दो प्लांट लिए हैं, दो कैरेक्टर्स लिए हैं, टोल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट। एक प्लांट यहाँ फीमेल प्लांट की तरह बिहेव करेगा और एक प्लांट यहाँ मेल प्लांट की तरह बिहेव करेगा। फीमेल वाले प्लांट के अंदर हमने इमेस्कुलेशन किया है और इमेस्कुलेशन टेक्निक के थ्रू हमने इसका स्टेमन यहाँ से हटा दिया। कुछ टाइम के बाद में जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद में गैमेट्स का बनेंगे और गैमेट्स का फ्यूजन होगा। फ्यूजन के बाद में जो पहली जनरेशन हमारे सामने आएगी उस जनरेशन को हमने बोला है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन मीन्स फर्स्ट फिलियल जनरेशन। इस जनरेशन के अंदर टोटली जितने भी प्लांट मिलेंगे सारे के सारे टोल होंगे, इम्प्योर होंगे, हाइब्रिड होंगे। इम्प्योर और हाइब्रिड मीन्स यहाँ अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो ये वाले फैक्टर्स जो हैं ये सेम हैं, दोनों के दोनों कैपिटल हैं, दोनों के दोनों स्मॉल हैं, तो ये होमोजाइगस हैं, ये प्योर हैं। और अगर हम यहाँ देखते हैं तो एक फैक्टर जो है वो फीमेल प्लांट से आया है और एक फैक्टर जो है वो मेल प्लांट से आया है, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे इम्प्योर या हाइब्रिड या हेटेरोजाइगस। नेक्स्ट मेंडल ने क्या किया, F1 जनरेशन से मेंडल ने F2 बनाया। F1 जनरेशन से मेंडल ने F2 बनाया और F2 बनाने के लिए मेंडल ने इस प्लांट के अंदर सेल्फ पोलिनेशन करवाया। ये क्रॉस पोलिनेशन था और यहां मेंडल ने सेल्फ पोलिनेशन करवाया। चलिए देखते हैं सेल्फ पोलिनेशन कैसे होगा इसमें। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमने F1 जनरेशन तक कंप्लीट कर लिया था और F1 जनरेशन हमारे पास आया था कैपिटल टी एंड स्मॉल टी टाइप का, और हमने यहाँ इसके अंदर करवाना है सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन, अब हमने जब पढ़ा था कैरेक्टर्स ऑफ पी, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं या किस वजह से मेंडल अट्रैक्ट हुआ पी प्लांट की ओर, तो उसमें हमने एक टर्म पढ़ी थी कि पी का जो प्लांट होता है या मटर जो है वो बाइसेक्सुअल प्लांट है। बाइसेक्सुअल मीन्स यहाँ मेल और फीमेल जो पार्ट है वो पार्ट आपको एक ही फ्लावर में देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे ये प्लांट बड़ा होगा इसके अंदर फ्लावर्स बनेंगे और फ्लावर्स के अंदर दो पार्ट बनेंगे, एक बनेगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक बनेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब मेन प्लांट है हमारे पास इस टाइप का, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर भी इसी तरह के कैरेक्टर्स मिलेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर भी इसी तरह के गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा या यही क्रोमोसोम अपीयरेंस उसके अंदर देखने को मिलेगी। अब हमने क्या करना है, ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है। ध्यान दीजिएगा ये एक प्लांट है और एक प्लांट के अंदर ये दोनों पार्ट अवेलेबल है, क्योंकि मटर का जो प्लांट है वो बाइसेक्सुअल होता है। पहला जो क्रॉस था वो क्रॉस पोलिनेशन था, उसके अंदर हमने एक प्लांट को इमेस्कुलेट किया था, और ये वाला जो है ये सेल्फ पोलिनेशन है। यहाँ हम किसी भी तरह की छेड़छाड़ फ्लावर के साथ नहीं करेंगे, प्लांट के साथ नहीं करेंगे, ये नेचुरली तरीके से होगा। तो अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक बोर्ड बनाएंगे, चेकर बोर्ड, उसके अंदर इस तरह से कॉलम्स बनाएंगे। यहां हम लिखेंगे मेल प्लांट्स और यहां हम लिखेंगे फीमेल पार्ट का। तो मेल पार्ट के अंदर क्रोमोसोम था कैपिटल टी, स्मॉल टी, और फीमेल पार्ट जो था वहां क्रोमोसोम थे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब समझ पा रहे होंगे कि मैंने इन दोनों जो कॉलम्स हैं इन कॉलम्स के अंदर
मेल पार्ट और फीमेल पार्ट के ये जो फैक्टर्स थे इनको नॉमिनेट कर दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके क्रॉस की, तो सबसे पहले इस कॉलम का जो कैपिटल टी है उसका क्रॉस हम सबसे पहले इनके साथ करवाएंगे। तो कैपिटल टी को इस कैपिटल टी के साथ मैच करेंगे तो इस तरह का जेनेरा हमें मिलेगा, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, क्योंकि दोनों कैपिटल टी हैं। इस कैपिटल टी को इस कैपिटल टी के साथ मैच करेंगे तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी हमें मिलेगा। स्मॉल टी, अब ये वाला कंप्लीट हो गया। इस टी को इस टी के साथ मिलाएंगे तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले हम कैपिटल वर्ड को लिखेंगे, कैपिटल लेटर को लिखेंगे और उसके बाद हम स्मॉल लेटर को लिखेंगे। यहाँ स्मॉल टी और स्मॉल टी दोनों को मैचअप करेंगे तो स्मॉल टी और स्मॉल टी मिलेगा। ये तरीका है एक तो, और एक दूसरा तरीका भी हमारे पास अवेलेबल है, हम उस तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब क्रॉस करवा के भी इसको कर सकते हैं। मैं दोनों ही तरीके मेंशन कर देता हूँ आपके सामने। द फर्स्ट वन तो ये हो गया, और सेकंड हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने पहले वाले क्रॉस के अंदर देखा था कि इसके गैमेट्स बनाए, जैसे कि अभी मैंने लिखा था कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और इसके गैमेट्स बनाए कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब अगर हम क्रॉस करवाएं, अब अगर हम इसके बीच में क्रॉस करवाएं, इसको मैं यू राउंड कर देता हूं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा देखने में। क्रॉस करवाएं तो इस टी को इस टी के साथ मिलाएंगे, पहले हमने बोर्ड के अंदर भी यही किया था। इस टी को इस स्मॉल टी के साथ मिलाएंगे, बोर्ड के अंदर भी हमने यही किया था। फिर ये स्मॉल टी जो है इसको इस टी के साथ मिलाएं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, पहले कैपिटल आएगा बाद में स्मॉल आएगा, ये हम पढ़ चुके हैं। इसको इसके साथ मिलाएं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। समझ पा रहे होंगे आप, सेम रिजल्ट है। बोर्ड भी बना देता हूं मैं यहाँ। ये मान लीजिए वो बोर्ड था जो हमने पहले बनाया था। तो आपको जो तरीका सूटेबल लगे आप उस तरीके से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, और ये ज़्यादा बेटर रहेगा इसमें, क्योंकि आगे जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उस डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर इसी तरीके को हम फॉलो करने वाले हैं। तो एक जैसे रिजल्ट है, यहाँ भी यही जनरेशन मिल रहे हैं और यहाँ भी यही जनरेशन है मिल रहे हैं। अब हमें ये चेक करना है कि कितने प्लांट यहाँ टोल है और कितने प्लांट यहाँ ड्वार्फ हैं। तो हम चेक करेंगे कि कौन कौन से प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर पहला लेटर जो है वो कैपिटल टी है, 1 2 एंड 3। तो 3:1 ये रेशो हमारे पास आएगा, जहां 3 प्लांट्स तो हैं टोल एंड 1 प्लांट है ड्वार्फ। तो ये जो रेशो हमें मिला है, इस रेशो को हम मोनो हाइब्रिड रेशो, या इसको हम फिनो टाइप रेशो कहते हैं। तो पहला जो रेशो हमें मिलता है, प्लांट की आउटर मॉर्फोलॉजी को देख के हम ये बता सकते हैं भी ये वाला प्लांट जो है ये लेंथी है या टोल है, ये वाला प्लांट जो है वो ड्वार्फ है। तो प्लांट की आउटर मॉर्फोलॉजी को देख के अगर हम उसके कैरेक्टर्स को बताते हैं तो उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं। तो अगर रेशो की बात करें तो 3 प्लांट हमें क्लियरली यहाँ टोल दिखाई देंगे और 1 प्लांट जो है वो हमें यहाँ क्लियरली ड्वार्फ दिखाई देगा। तो रेशो जो हमारे पास आएगा वो आएगा 3:1, 3:1। सेकेंड अगर बात करें हम जीनोटाइप की, तो जीनोटाइप चेक करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, जीनोटाइप के अंदर टोटली जीनी स्ट्रक्चर या उसके फैक्टर्स जो है उनको देखा जाता है कि कौन कौन से फैक्टर प्लांट के अंदर कितने हैं। वापस से इसी डायग्राम पे आते हैं और हम यहाँ देखेंगे कि इस पूरी टेबल के अंदर 4 प्लांट की टेबल के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा कि कितने ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर दोनों कैपिटल टी हैं। तो हमें देखने को मिलेगा भी एक सिंगल प्लांट ऐसा है जिसके अंदर दोनों के दोनों कैपिटल टी हैं। ऐसे कितने प्लांट हैं जिसके अंदर एक कैपिटल टी एंड एक स्मॉल टी है, 1 एंड 2। कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले प्लांट है हमारे पास 2। ऐसे कितने प्लांट है जिनके अंदर दोनों स्मॉल टी हैं, तो ऐसा है हमारे पास 1। तो 1 + 2 + 1 = 4, 1 2 3 4। इसी तरह से 3 + 1 4। तो टोटल हमारे पास 4 प्लांट हैं जिसके अंदर एक प्लांट प्योर टोल है
दो हमारे पास इम्प्योर टोल हैं और सिंगल हमारे पास प्योर ड्वार्फ है। क्लियर। नेक्स्ट आगे कुछ एक टर्मिनोलॉजी और है जिसको हम देख लेते हैं। तो ये दो रेशो हमें मिल गए, एक फिनोटाइप रेशो और एक जीनोटाइप रेशो। तो जो हमें ये रेशो मिला था 3:1, ये है हमारा फिनोटाइप, क्योंकि हमने यहाँ प्लांट की आउटर मोर्फोलॉजी को देख के ये बताया है कि किस तरीके का प्लांट हमें मिला है। और ये जो है हमारे पास 1:1, ये है जीनोटाइप। इसके अंदर प्लांट का इंटरनल फैक्टर जो है उसको चेक किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वापस से F1 जनरेशन पे आते हैं। F1 जनरेशन के अंदर हमें इस तरह का प्लांट मिला, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ये इम्प्योर प्लांट था क्योंकि इसके फैक्टर्स अलग अलग थे। ये हेटेरोजाइगस था क्योंकि इसके फैक्टर अलग अलग थे। और ये हाइब्रिड था क्योंकि इसके अंदर एक फैक्टर पेरेंटल प्लांट से आ रहा है और एक फैक्टर मेल प्लांट से आ रहा है और एक फैक्टर फीमेल प्लांट से आ रहा है। दूसरी चीज, सारे के सारे यहाँ टोल थे। इसको देख के हम ये बता सकते हैं टोल थे, सारे के सारे टोल थे। तो हम यहाँ कह सकते हैं डोमिनेंट जो कैरेक्टर है यहाँ वो है टोल प्लांट। सारे के सारे प्लांट्स टोल हमें मिलेंगे, तो यहाँ डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया टोल एंड रिसेसिव, यानी कि जो हमें F1 में दिखाई नहीं दिया, रिसेसिव कैरेक्टर हो गया ड्वार्फ। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमने लिस्ट पढ़ी थी पीछे की क्लास के अंदर, पीछे की वीडियोस के अंदर, जिसके अंदर मैंने एक तरफ डोमिनेंट लिखा था और एक तरफ रिसेसिव लिखा था, वो मेंडल को इस तरह से मिले थे। हर एक कैरेक्टर को मेंडल ने क्रॉस करवा के चेक किया कि F1 जनरेशन के अंदर कौन से टाइप के प्लांट मिल रहे हैं। तो जो मिल रहे थे ज़्यादा प्लांट, उनको उन्होंने डोमिनेंट कैरेक्टर्स की कैटेगरी के अंदर रखा, और जो कैरेक्टर्स मेंडल को शो नहीं हुए F1 जनरेशन के अंदर, उसको मेंडल ने रिसेसिव कैरेक्टर्स की कैटेगरी के अंदर रखा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसको हम स्टडी करेंगे आपकी अगली क्लास में। थैंक यू।